हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में देखेंगे कि ऑफिस समय के बाद मैं घर के कामों को कैसे मैनेज करती हूँ। घर में एंटर होते ही पहला काम होता है कि घड़ी और सब निकाल देना, और दूसरा काम खुले बालों को बांध देना। मैं आते ही सबसे पहले जूड़ा बना देती हूँ क्योंकि यही मुझे कंफर्टेबल लगता है। उसके बाद मैं पूरा फ्रेश होके मुँह वूह धो के आ जाती हूँ। फिर मैं किचन में, आज किचन में मेरे हस्बैंड भी थोड़ा हेल्प कर रहे थे, और एक तरफ मैंने लगा दिया दाल के लिए तड़का। दाल को मैंने धो के दोपहर को ही सीटी लगा के रख दिया था, इसीलिए अभी मुझे सिर्फ तड़का लगाना है। तड़के के लिए मैंने तेल गरम करके उसमें राई डाला। राई डाल के उसमें मैं डालूँगी ये अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, और उसमें जाएगा सब रेगुलर वाले मसाले। थोड़ा सा काम अगर दोपहर को प्रिपेयर करके रख दो तो शाम को थोड़ा इजी हो जाता है। दोपहर को सिर्फ लंच में बनता है सब्जी और रोटी, इसीलिए शाम को मैं थोड़ा हल्का खाना ही प्रेफर करती हूँ, जैसे दाल चावल हो गया, खिचड़ी हो गई, कड़ी चावल हो गया। और दोपहर को जब चावल, दाल चावल या फिर कड़ी चावल ऐसा कुछ खा लिया तो फिर शाम को मैं बनाती हूँ रोटी सब्जी, और चावल तो होते ही है। चावल के बिना शाम भी नहीं जाती, थोड़े से तो थोड़े से, लेकिन वो तो चाहिए ही। आज जब मैं भल्लू को लेने गई तो मम्मी ने सब्जी बनाई थी, वो मुझे दे दी, तो मुझे सिर्फ आज रोटी बनानी थी क्योंकि वो सब्जी के साथ रोटी, मतलब ज्वार की रोटी ही अच्छी लगती है। तो इधर मैंने पानी गर्म करके आटा लगा दिया था। आज मैं ज्वार की रोटी बनाऊंगी। शाम के टाइम पे मैं गेहूं की रोटी खाना पसंद नहीं करती हूँ, तो मैं मेरे लिए तो ज्वार की रोटी ही बनाती हूँ। लेकिन आज हस्बैंड भी बोल रहे थे कि उनको भी ज्वार की रोटी ही खाना है। ज्वार की रोटी का आटा अगर गर्म पानी से लगाए, मतलब उबलता हुआ पानी से, तो उसकी रोटी बहुत अच्छी बनती है, सॉफ्ट और टूटती भी नहीं है। गांव में तो अभी भी कई लोग हैं जो हाथ पे रोटी बनाते हैं, लेकिन मुझसे नहीं होता है। तो मैं इसके लिए एक प्लास्टिक का पेपर कट करके उसके ऊपर रोटी बनाती हूँ। मैंने भी ससुराल जाके ये रोटी बनाना सीखा है। मेरी सासू माँ ने सिखाया था, क्योंकि पहले तो कुछ आता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे क्या है ना, हम सब सीख जाते हैं। तो देखिए, बातों बातों में हो गई रोटी तैयार, और ऊपर की साइड पे हम थोड़ा पानी लगाएंगे। इससे क्या होता है कि रोटी की दूसरी तरफ भी मॉइस्चर बना रहता है और रोटी ड्राई नहीं हो जाती। एक तरफ थोड़ा सेक जाने के बाद हम रोटी को पलट लेंगे, और दूसरी तरफ जैसे ये ब्लैक स्पॉट हो गए हैं, ऐसे जब हो जाए तब रोटी को हम वापस पलट के उसको सेकेंगे। और इसी तरह मैंने दूसरी रोटी भी बना ली है। जब मम्मी को हम इस तरह काम करते हुए देखते थे तब लगता था मम्मी को गर्म नहीं लगता होगा, लेकिन समय के साथ सब बदल जाता है और अब हमको भी गर्म नहीं लगता है। एक तरफ रोटी बन रही है और दूसरी तरफ मैं थोड़ा सफाई भी कर दूंगी, क्योंकि साथ साथ में थोड़ा सफाई होता रहता है तो किचन क्लीन रहता है। और देखिए, रोटी भी कितनी अच्छी तरह से फूल रही है, इसीलिए ज़रूरी है कि गर्म पानी से उसका आटा लगाया जाए। ये एक कॉटन का बैग है जो मुझे एक आंटी ने दिया था। मैं इसमें पहले सब्जियां नहीं रखती थी, लेकिन अभी रखती हूँ। बहुत अच्छी रहती है और बहुत लंबे समय तक चलती है। एक साइड मैंने चावल चढ़ा दिए थे और दूसरी तरफ मैं थोड़े बर्तन भी रख रही हूँ, जैसे साथ साथ में काम निपटता जाएगा तो जल्दी काम खत्म होगा। घर आके पहला काम मैं खाना बनाने का करती हूँ। खाना बनाते समय जितना भी काम हुआ उतना ठीक है, और उसके बाद मैं खाना खुद खा लेती हूँ पहले। और ये लोग देख रहे हैं मिस्टर बीस्ट का वीडियो, बहुत बड़े फैन हैं ये मिस्टर बीस्ट के। मैं पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद दूसरा काम करती हूँ। और यहाँ पे मैंने बेटे और हस्बैंड को भी खाना दे दिया था। खाना खाने के बाद मैं आ गई रूम में, और कपड़े मुझे लेने थे जो सुबह सुखाए थे। और कपड़े फोल्ड करते समय एक पार्सल भी आ गया था जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। खाने के बाद मैं आगे का काम करती हूँ। जैसे आगे का काम करते रहेंगे और खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, जब तक सोने का टाइम आएगा तब तक पेट थोड़ा खाली भी हो जाएगा। और ये देखिए, आज मेरी एक नई बुक आई थी, अमेज़ॉन से मंगाई थी। एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना जल्दी आ जाएगी, लेकिन आ गई तो हम खुश हो गए। फिर मैं आ गई किचन में। बचा हुआ जो खाना था उसको अभी हम अलग अलग रख देंगे। आज मेरी साउथ इंडियन फ्रेंड ने मुझे
रसम दिया था। रसम बहुत ही टेस्टी था, वो मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। मेरे यहाँ खाना थोड़ा थोड़ा तो बच ही जाता है। क्या आपके घर पे भी ऐसा होता है क्या? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे तो ज़्यादा खाना बनाने की पहले से आदत ही हो गई है। अभी तक मुझे ऐसी आदत नहीं पड़ी कि मैं थोड़ा कम खाना बनाऊं। साथ के साथ बर्तन भी कर देंगे। बर्तन मैं रात को ही कर देती हूँ क्योंकि मुझे बर्तन रख के सोने में अच्छा नहीं लगता है। रात को जब किचन क्लीन हो जाता है तो इतना अच्छा लगता है कि जब सुबह देखो तो वो किचन क्लीन मिलेगी तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। आधा दिन तो उधर ही सुधर जाता है कि हम अंदर किचन में मतलब घुसे और किचन क्लीन मिल गया। मैं रात को बर्तन पोंछ के वापस रखती नहीं हूँ, वो सुबह तक सूख जाएंगे तो सुबह साथ के साथ जब खाना बनाऊंगी तब रख दूंगी। आज मैं शाम को गाजर का हलवा बनाने वाली थी लेकिन टाइम में नहीं मिला, तो अभी क्या करूँगी, गाजर धो के रख दिए हैं और उसको मैं दे दूँगी मेरे हस्बैंड को, जो मुझे आज गाजर कस के दे देंगे तो सुबह मैं उसका हलवा बना दूँगी। इधर भलू कर रहा है उसका होमवर्क, जो मुझसे बातें भी करता जा रहा है, होमवर्क भी करता जा रहा है। होमवर्क से ज़्यादा उसकी बातें चलती है और बीच बीच में उसको भी देखना पड़ता है। 10 बार तो आवाज़ लगाएगा कि मम्मी इधर आओ, मम्मी इधर आओ। उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि अब मुझे थकान हो रही थी। बीच बीच में भलू मुझे दिखा रहा था कि होमवर्क में क्या है, उसने कैसे लिखा है। फिर हो गया सोने का टाइम, मैं जल्दी सो जाती हूँ, फिर सुबह जल्दी भी तो उठना है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।